नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा यानी आज की जो क्लास रहने वाली है वो क्लास 10th के मैथ से संबंधित रहने वाली है। यानी आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो चैप्टर नंबर 14 और पुरानी बुक का चैप्टर नई बुक का चैप्टर नंबर 13 है और पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 14 में है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की, इस पर बात करेंगे। तो इसमें जो है कैसे हमें आंकड़ों का माध्य निकालना है, कैसे कल्पित मान निकालना है, कैसे क्या करना है, इन सब चीजों पर बात करनी है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेज आपको कैसी लगी, या और भी जितने चैप्टर्स 10th में हैं, जितने भी हो चुके हैं, उन चैप्टर्स को आप हमारे चैनल टारगेट विद आंसू के माध्यम से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कमेंट्स को में शेयर कीजिए कि क्लासेज आपको कैसी लगी। अगर कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 14 बुक लाओ 3 4 5 कटा है पॉइंट। हाँ वो देखेंगे, फर्स्ट नहीं कटा है बस ना कटा है सूत्र पे तो कराते चलेंगे, समझाते चलेंगे। उसमें कटा था। अरे इसमें हाँ उसमें कटा था, उसमें से वही दो नहीं कटा रहा सुनना जाते तो कटा रहा संख्यांकी लिखो चैप्टर नंबर 14। ये नई बुक में चैप्टर नंबर 13 पे है, ठीक है, एक कम नहीं हो गया है। कौन चैप्टर नंबर? पाठ रचनाएं संख्यांकी। देखो इसमें आंकड़ों का माध्य निकालना होता है, उसी के अलग अलग तरीके अलग अलग फार्मूले होते हैं, उन्हीं फार्मूलों के माध्यम से हम लोग को ये ज्ञात करना होता है। तो अभी जो सवाल नंबर पहला लगवाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, ठीक है। बाकी फार्मूला पहले लिखा, उसके बाद जब लगवाएंगे क्या तो फार्मूला इसमें है तो भी आपको वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो प्रश्नावली 14.1 प्रश्नावली 14.1। देखो इसमें सवाल नंबर पहला है, विद्यार्थियों ने एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या में ज्ञात करनी, माध्य ज्ञात करना है। इसमें आंकड़े पौधों की संख्या और घरों की संख्या दे रखा है। तो चलो पहले तो फिगर बनाएंगे। सवाल नंबर फर्स्ट, पहले फिगर क्या बनाएंगे, पौधों की संख्या, पौधे की संख्या कितना, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 8 से 10 और 10 से 12 12। उसके बाद घरों की संख्या, अभी सिर्फ सवाल लिख रहे हैं, अभी लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। घरों की संख्या यहाँ ये हुई पौधों की संख्या। घरों की संख्या कितना कितना दे रखा है, देखो 0 से 2 में 1, 2 से 4 में 2, 4 से 6 में 1, 6 से 8 में 5 और 8 से 10 में 6। एक छूट गया है क्या, 12 से 14 छूट गया है। यहाँ दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 3, यानी 20 घर टोटल है। अगर जोड़ों से 20 आ रहा है, 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 18 3 20, ये टोटल 20 घर आ रहे हैं। अच्छा, ये घरों की संख्या किसकी वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू होती है। क्या होती है, एफ, चाहे एफ आई बोलो चाहे एफ बोलो, दोनों सही है, ठीक है। ये एफ आई की वैल्यू होती है। अब हमें निकालना क्या, एफ आई मिलेगा तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। क्या निकालना है, पहले हमें एक्स निकाल लें। एक्स कैसे निकालेंगे, इधर देखो, ये क्या आया 20, सिग्मा एफ आई बराबर 20। ये आपके बुक में भी दे रखा है और नहीं भी दे रखा तो हम जोड़ लेंगे इसे। क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे। अब देखो क्या निकालना है हमको,
एफ आई का करना है, बताओ क्या निकालेंगे अब? मध्यमान एक्स यक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स। कैसे निकालेंगे? एक्स कैसे निकालते हैं? गुरुजी किसका इसका? मध्यमान आधा 2 मध्यमान। से भाग दे 2 से भाग दो, 0 और 2 जोड़ो कितना हुआ? 2 हुआ। 2 का आधा करो, 1 हुआ। 1 आएगा 1 2 और 4 6 बटा 2 करो 3 गुरुजी 6 और 4 10 बटा 2 करो 5 8 6 14 बटा करो 7 8 10 18 बटा करो 9 10 और 12 22 बटा करो 11 14 और 2 16 16 करो तो कितना हुआ? 13। क्या मिलेगा? एक्स आई लिख लो चाहे एक्स लिख लो। अब क्या निकालना है? अभी समझाते हैं बात से। गुणा कर लेंगे एफ आई एक्स आई अब एफ आई और एक्स आई का हम गुणा कर देंगे, एफ आई और एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एफ आई गुणा करो, 1 2 कम 1 2 3 6 5 कम 5 7 पचे 35 9 छक 54 11 दूना 22 13 तिया 39। इसे जोड़ो कितना आ रहा है टोटल? इसे जोड़ो जो आएगा क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ो कितना आएगा? देखो 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 25 6 31 1 32 के 2 हासिल आई 3 3 3 6 2 8 5 13 3 18 18 नहीं 3 2 5 5 10 3 13 3 16 162 आया। सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 आ गया। 162 हाँ, सिग्मा एफ आई कितना आया? 20। अब निकालना क्या है हमको? माध्य। माध्य नहीं एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? लिख लो माध्य एक्स। माध्य एक्स बराबर क्या होगा? सिग्मा, ये फार्मूला एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब करो सिग्मा एफ आई एक्स आई वैल्यू कितनी आई है? 162 अपान में 20 एक्स इक्वल टू करो 2 से तो 20 8 160 20 8 160 2 बच गया। पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ क्या हुआ? 20 20 8.1 यानी एक्स यानी माध्य क्या है? 8.1 जो कि आंसर। समझे अब? है तो पूछ रहा समझ में आया तो पूछे। अब लगा लो तब पूछते हैं। बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया? समझ जाओगे तो बहुत सरल चैप्टर है, नहीं समझोगे तो बहुत हार्ड लगेगा ये। और एक समझोगे तो सब समझ जाओगे। सब में वही सेम काम करना है हर सवाल में। मैंने नहीं समझा। तो समझो इधर देखो, ये और ये आपके बुक में दे रखा है। बुक में दे रखा तो इसके हम एफ आई बोलते हैं, एफ की वैल्यू ये दे रखा था 1 2 1 5 6 2 यानी 0 से 2 पौधे एक घर में लगाए गए, 2 से 4 पौधे 2 घर में, 4 से 6 पौधे एक घर में, 6 से 8 पौधे 5 घरों में, 8 से 10 पौधे 6 घरों में, 10 से 12 पौधे 2 घरों में और 12 से 14 पौधे 3 घरों में लगाए गए। ये दे रखा है एफ आई, हमें निकालना है एक्स आई। तो एक्स आई होता है मध्यमान। क्या होता है? मध्यमान। निकालना कैसे मध्यमान? इन्हें 0 और इसे जोड़ दो, 0 और 2 2 हुआ, फिर आधा कर दो, 4 और 2 6 आधा करोगे तो 3 आएगा, 4 और 6 10 आधा करोगे तो 5, 6 और 8 14 हाफ करोगे तो 7, 10 8 18 हाफ करोगे तो 9, 10 और 12 22 बटा 2 कर दोगे तो 11, 14 और 12 26 और 2 करोगे तो 13 आ जाएगा। ये हुआ। अब एफ आई एक्स आई निकालना है तो एफ ये हुआ, ये और एक्स ये
गुणा कर दो तो 1 एकन्नम 1, 2 3 दूनी 6, 5 एकन्नम 5, 7 पचे 35, 6 नवाई 54 और 11 दूना 22, 13 तिया 39। ये दे रखा है, नहीं भी देगा तो हम जोड़ लेंगे, 20 आ रहा है। देखो ये यक्स, ये एफ आई एक्स है, इसका हम क्या किए, जोड़ लिए, 162 आया। फार्मूला होता है माध्य का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, 162 बटा 20, 8.1 आंसर आ गया। समझे? अगला सवाल। घूम के जाओ से हटाए वाला एक खोलो बस चिल्लाना वो था ना बोली वो चिल्लाऊं ना। हाँ हम एक समझाए जो हम चला आज तो मेरा मतलब हम मार नहीं लगने, उसका मतलब क्या है। अब देखो सवाल नंबर क्या है, दूसरा सवाल नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में श्रमिकों की संख्या दे रखा है, तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके इस फैक्ट्री के श्रमिकों के मध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। यानी हमें मजदूरों के द्वारा जो दैनिक मजदूरी है उसे हमें ज्ञात करना है कि एक दिन में कितना मजदूरी को पाते हैं। तो पहले तो हम सवाल को उतारेंगे, फिगर को बनाएंगे। तो मजदूरी रुपयों में क्या है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ये ठीक है, ये हुआ, ये मजदूरी दे रखा है। अब देखो क्या दे रखा है, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या कितनी दे रखी है, सबकी अलग अलग 12, 14, 8, 6 और 10। और किसकी वैल्यू है, 12 पे या किसकी वैल्यू है, एफ आई की। अब निकालना क्या है, एक्स आई, कैसे निकालोगे, गुणा के गुणा करो, आधा भागा 500 और 500, 1020 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 1010, आधा करोगे 510, 1020 का आधा करोगे तो 5 से 10, 520 540 कितना हुआ, 1060, आधा करोगे 520, 530, 500 से 20 बढ़ाते जाओ, 550, 570, तो गुरुजी 40 20 60 590, 20 से कदर तो 20 आएगा सब में, एफ आई एक्स आई मिल गया। अब करना क्या है, हमें देखो इसमें कह रहा है विभिन्न, उसका प्रयोग करना है आपको। विभिन्न क्या लिखा है इसमें, एक उपयुक्त विधि का, तो विधि पर कल्पित मान निकालेंगे, इसमें कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालेंगे। किसकी विधि द्वारा, लिख लो, कल्पित माध्य विधि द्वारा इसको निकालेंगे हम लोग, कल्पित माध्य विधि द्वारा। ठीक है, इस विधि ही नहीं है, हाँ कल्पित है क्या क्या, बता दो कटा है, शायद। अरे कटा है तो भी समझ लो, नहीं तो सिंपल लगा लेना, अगर कटा है तो उसे इस तरीके से लगाओ। अब देखो एफ आई एक्स आई मिल गया, अब हम डी निकालेंगे इसमें। अब डी कैसे निकालेंगे, किसी बटा D1 XI कुछ होता है गुरुजी, D1 बटा XI 2 होता है,
डी बराबर एक्स माइनस ये होता है। ए होता है, यस। अच्छा अब ये हम क्या होता है, मान लिख लो यहाँ पर, माना ए बराबर कल्पित मान। अच्छा अब देखो ये हमें करना क्या है, सम दे रखा हो तो क्या करेंगे, विषम दे रखा हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर ये सम है तो हम क्या करेंगे n/2, और अगर विषम है तो क्या करेंगे, विषम है तो क्या करेंगे, जो पॉइंट आएगा n/2 का पॉइंट आएगा यहाँ पर पॉइंट में, उससे हम पॉइंट से ज्यादा लेंगे, यानी पॉइंट से दशमलव से ज्यादा। अभी नहीं समझे, जैसे n समय कितना है 1 2 3 4 5, तो क्या विषम है तो 5 का आधा करो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 से कहीं मिल पाएगा आपको 2.5, तो क्या करेंगे 3 लेंगे, तो 1 2 3, ये ऊपर से ये बराबर आया, ये इसे क्या देंगे, ये बराबर किसके 550 बराबर ये। गुरुजी फिर से बताओ जरूरी। देखो कल्पित मान ये निकालना है, ठीक है। और अगर जो मैं तमन्ना लगा रहा हूँ वैसे नहीं। उस तरीके से माध्य लिखा है सवाल में, माध्य जरा प्रयोग करके लगाना है। अब देखो हमें ये निकालना है, कैसे यहाँ निकाले तो देखो 1 2 3 4 5 है, और ए अगर सम संख्या हो तो n/2 होता है, और विषम हो तो n/2 होगा, लेकिन दशमलव में आएगा ना। जैसे अगर n5 n6 है तो 6/2 के लिए 3 आ गया, लेकिन n7 है तो क्या करेंगे बटा 3.5 आएगा, आएगा ना। तो ये क्या लेंगे यहाँ पर 4 लिया जाएगा। तो वैसे यहाँ भी है, यहाँ कितने नंबर आप हैं 1 2 3 4 5, तो 5/2 करो कितना आएगा 2.5, 2.5। अब 1 2 3 4 5, 2.5 कहाँ है इसमें, तो क्या लेंगे हम आधा ज्यादा कर देंगे, तो ये 3, तो 1 2 3 यहाँ से चाहे 1 2 3 ऊपर से चाहे नीचे से गिनो, जो 3 है जब लेना है, तो 1 2 3 1 2 3, कोई भी संख्या मान सकते हैं इसमें, नहीं बीच का ही मानना है, कल्पित मान यही मानना है, कोई भी कैसे मानोगे, कोई मान देख लेना आप, कोई मानोगे सवाल गलत हो जाएगा। ऊपर से बराबर नीचे से बराबर हो, तो यहाँ पर 3 ही तो बराबर आ रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। अगर मान लो एक मान लो है तब 3 को ले जाएगा, तब तो फिक्स है कि 3 को लेना है। गुरुजी 6 संख्या रहा है, हाँ तब तो 3 निश्चित ही लेना ही है, वहाँ नीचे बचे तब तो निश्चित नहीं, तब तो निश्चय है ना n/2 हुआ। तब तो देखो 6 लिखा है 1 2 3 4 5, अब आपको 1 2 3 ही लेना है, तो निश्चित है, ऊपर 2 ही नहीं वो तो निश्चित है ना 3 लेना है। जब विषम हो तब देखना 1 2 3 1 2 3, संपर्क तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ लोगे तो ये नहीं हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, तो ही तो लेना ही पड़ेगा। 7 हो तो बीच तब का 7 होगा तब 4 पर ले जाएगा, विधि शायद कटी। तब कैसा चार 4 देख देख लेते लेते हैं। तो कल्पित मान ये कितना आया, ये बराबर 500। अब निकाल दो डी की वैल्यू, तो यक्स क्या है हैं x बोलो, यक्स 510 है, यक्स आई लिख लो, और ये कितना है 550, 550, तो 550 510 में 550 घटा तो कितना जी आएगा? एक्स साइड 510 कैसे सब एक्स साइड में होते ना 590 तक। तो हर करेंगे एक केवल एक कॉलम का निकालना है, तो एक कॉलम का निकालो तो -40 हुआ, इसका निकालो तो -530 घटाओ तो -20, यहाँ 550 से 550 देगा, सामने सामने घटेगा, यानी इस वाले से ये वाला घटेगा, तो 550 में 510 -40, 500 पे 530, अब यहाँ से ये बचेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 550 में 570 में 550, तो ये +20 +40, ये मिल गया हमें डी की वैल्यू। अब FIDI हमको निकाल लेना है बस, और फिर हम सिग्मा वाला वैल्यू फार्मूला कैसे फार्मूले पर लगाना है। क्योंकि एक बार देखो यार, कल्पित मान का जो मान होता है उसका निकालने का फार्मूला होता है ये प्लस सिग्मा FIDI अपान FIXI अपान सिग्मा FI, इस फार्मूले पर लगेगा, ठीक है।
तो अब क्या निकालना है हमें, एफ आई एक्स आई निकालना। अब क्या निकालेंगे हम, एफ आई एक्स आई है नहीं, एफ आई डी आई होगा भैया फार्मूला। एफ आई डी आई में निकालो, एफ आई डी आई कैसे निकालोगे, गुणा करो एफ आई और डी आई का। तो 12 चौक 40 और 12 गुणा करो कितना आएगा, करो 40 12 गुणा कितना है, 12 चौक 48 480 बोलो माइनस 480 20 14 दूना 28 माइनस 280 जोड़े के 8 जरिए 0 गुणा होगा भैया, एफ आई डी आई लिखा नहीं है। अब 20 छक्का 120 40 दमा 400 एक का पूरा जोड़ दो, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा 400 और 100 कितना हुआ 520 520 और ये कितना होगा, ये जोड़ दो 0 0 8 8 16 के 6 यहाँ से लेंगे 4 2 6 7 तो माइनस 760 और प्लस 520 घटा कितना होगा 0 से 0 6 में से 2 जाएगा 4 7 में 5 जाएगा तो 2 240 माइनस 240 आ गया, इसकी वैल्यू माइनस 240 आ गई। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, ये प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान एफ आई एफ आई ऐसे पर रखो तो यहाँ रख दें, इस पर आ जाएगा तो फोन में आता नहीं आता, बहुत छोटा तरीका है आगे साहब। चलो हम यहाँ लगा दे रहे हैं, यहाँ आ जाएगा ना। फार्मूला है ये, फार्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान में एफ एक्स आई सिग्मा एफ आई आई। अब रखो ए की वैल्यू कितना आई है 510 550 प्लस में एफ आई डी आई कितना है 240 माइनस 240 तो ध्यान रखा करो भैया, माइनस 240 बटे में सिग्मा एफ आई कितना है, जोड़े ही नहीं हम ये लोग, क्योंकि जोड़ लो से कितना आएगा 50 से तो आएगा 50 दिया है बुक में 50 आएगा, फिर क्या लिखेंगे इसे सिग्मा एफ आई बराबर 50 तो यहाँ पर 50 रखो। अब सॉल्व करो तुम लोग, 0 0 काट दो 550 माइनस 24 बटा 5 24 से 5 5 हम 5 चौक 20 550 माइनस 5 चौक 20 फिर पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 5 40 4.8 आया ना, घटा दो 550 में कितना आएगा घटाओ 550 में 4.8 500 पॉइंट में 4.8 10 में 8 जाएगा 2 यहाँ बचा 9 9 में 4 जाएगा 5 कितना आया 545.2 देखो आंसर आ रहा है गुरुजी, लेकिन गुरुजी बटे में 5 रहेगा गुरुजी, बटे में 5 आ रहा तो 5 छोड़ दो, नहीं तो काट के लगाए हैं तो बुक में देख रहे हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख ले आएगा, मेरा भी उतना ही आ रहा है हम दूसरा भी करेंगे आ रहा है लगा लो आंसर। समझ में आया सवाल, थोड़ा बड़ा काम है तो इसमें अभी समझा देंगे। इसमें लिखा है कि आपको समान विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। क्या फोन टेढ़ा हो गया है क्या, बताना चाहिए था पहले कि हाँ अरे तो बस गुरुजी बता दीजिए लगा जल्दी भैया तुम लोग, कल्पित माध्य विधि, ठीक है ठीक है।
लगाओ फिर अगला सवाल। मोबाइल लगा नहीं रहा है। अच्छा, आज स्कूल नहीं गए थे, प्रतिदिन सोए थोड़ी रात जागे थे। अब रहा है जो गुरुजी अब जगह 9 सवाल है बच्चा, खत्म नहीं होगा ऐसे पढ़ेंगे तो। हाँ तो ये तो फिर सवाल नंबर 3 घर पे लगा। सवाल नंबर 3 तो बहुत हार्ड है। ये थोड़ी लगाए लगे गुरुजी। सवाल नंबर 3 समझा दे तो तुम लोग लगा लोगे। 4 5 6 कल खत्म करना है इसको। 9 सवाल लगाए ले गुरुजी कोई ठोके रहा ही जाए नहीं जरा ये सरल चैप्टर से बढ़िया नंबर उठाओगे कर ले जाओगे तो इसे तो रटवा दूंगा, समझ लो। रट्टा है अगर कहना हो तुम थोड़ा मेहनत घर पे कर लोगे तो यहाँ से पूरा नंबर उठाओगे। गुरुजी नींद लागे इसमें आधा स्टेप कर लोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। तो कल से सोए का है, सोए कल गुरुजी जल्दी उठा दे। गुरुजी टाइम कल का बजे कल उतना ना छुट्टी है, ठीक है। मुझे सबसे हाँ थोड़ा संडे नहीं पढ़ाएंगे। हमसे ना बनी है ये लोग सब। लाएंगे तो देखा जाएगा, तुम बता देना। हाँ तो ये तो तुम लोग को बुलाएंगे और किसी को नहीं। मैं तो पता पड़ तो तुम लोग को बुलाएंगे अलग अलग। हाँ तो हमारी में तो देने की वही पढ़ा रहे ऐसा बात है ना सर। झूठे कर दिए हो गई घंटा सवाल। सवाल नंबर 3 जो बताया जाए तो मैं जाता है तो आता टीवी देख। सवाल नंबर 3 उसमें भी सेम यही काम उसमें भी करना जिसमें काम इसमें ये नहीं ना कोई नहीं। गुरुजी लगाए ले गुरुजी पढ़ा दीजिए। सब लोग बोलो तो हाँ सभी का लगाए लीजिए लगा लोगे। सेम यही काम सवाल नंबर 3 में करना है। चौथे लगा लो। चौथे में वैसे ही काम करना तीसरा लगवा साहब। चौथे लगवा दो। तीसरा लगवा साहब और का लगवाओ। समझ में आएगा है बस मैं घुमा तीसरा ताजा मोड़ सवाल पढ़ दो। तीसरा और निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता में तीसरा और चौथा सा। हाँ तीसरा सवाल। बलहार तो दैनिक जेब भत्ता रुपए में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 21 से 23 और 23 से 25। से वही काम पहले तो पूरा करो, बताएं लगा सकते हो लगाते हो। पहला जो लगवा वगैरह वही है। दूसरे सवाल की तरह दूसरे सवाल दिया है यहाँ पर सिर्फ F निकालना है बस। और आप सेम वैल्यू रखोगे तो F की वैल्यू निकाल देना है बस। उसके बाद बच्चों की संख्या दे रखा है, यानी F क्या FI कितना दे रखा है 7 6 9 13 और यहाँ पर क्या है यह दे रखा है बुक में बोल दे रखा है निकालना है। उसके बाद अब देखो यहाँ से आओ जो लगाते हैं। पहला ध्यान नहीं गुरुजी सवाल नंबर पहले सेकंड की तरह पूरा करो। पहले नहीं तेरी तो मिला गया कल्पित मान निकालना है इसमें। देखो x निकालो। x सही कैसे निकालोगे बोलो भैया। मध्यमान कैसे निकालते थे जी भाग करके 11 13 11 13 24 कितना आया 12 15 13 28 14 16 18 20 22 और 24। गुरुजी बीचों में अब का है ये उसी के वैल्यू में निकालना है, इसी से वैल्यू निकालना है। अब x आ गया, अब हमें क्या निकालना है d। d कैसे निकालेंगे? d को निकालने में क्या जरूरत पड़ती है
डी ये बराबर minus एक्स माइनस एक्स आई माइनस डी बराबर है तो ये पहले मानेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 7 का आधा 3.5 1 2 3 4 पर मानेंगे इसे ये अब गिनो 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 तब तो 4 तो ये बराबर 18 अब घटा दो x की वैल्यू कितना है 12 12 में 18 घटाओ कितना होगा -6 -4 -2 0 यहाँ पर 2 4 और 6 अब क्या निकालते थे बताओ जल्दी बताओ भैया अभी करवाएं गुणा करते थे किसका ये पाई और डी आई का ये तो करते थे करो गुणा एफ आई डी आई तो एफ आई 12 7 छक 42 4 छक -24 -18 0 2 एफ 4 चौक 16 6 दूनी 12 जोड़ो से कितना आया ये 12 16 16 12 28 और 2 12 16 पहले जोड़ दो इसे पहले सुनो -24 जोड़ो पहले से पूरा बता 12 16 30 12 16 28 12 16 8 4 12 2 14 4 2 6 1 7 1 चलिए 8 84 -84 और प्लस 28 प्लस 2 तो घटाओ कितना आएगा -14 में से 8 गई 6 यहाँ पे 7 7 में -56 प्लस 2 ये तो आएगा जी सर बोलो कुछ उड़ा उल्टा सीधा कर दिए 4 चौक 16 6 दूनी 12 2 या 13 0 9 दूनी 18 6 चौके 24 7 6 42 ठीक तो है सही है सर कितना आया जोड़ नहीं पाएगा 12 16 28 33 घटा जोड़ 30 हो गया नीचे वाला प्लस वाला कौन प्लस वाला यही उसको 12 नहीं 16 जोड़ेगा। तो मेरे को सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 2 एफ माइनस के 4 2 6 ये वाला 84 आवत है सर ये वाला ऊपर वाला हाँ। 8 4 12 2 14 के 4 84 4 2 1 3 4 3 7 1 8 84 आवत है और प्लस 16 2 18 10 28 28 तो होगा घटाओ कितना आएगा 28 है तो 14 में से 8 गई 6 है यहाँ बचा 7 7 में ले जाएगा तो 5 -56 आया तो गुरुजी प्लस 2f रही हाँ तो प्लस 2 तो है -2 कहाँ लग रहा है अब निकालेंगे क्या हम कल्पित मान ये फार्मूला क्या होता है सिग्मा माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई एफ आई निकालो कितना आया है 7 6 13 9 7 6 13 और 9 जोड़ो 40 वो 40 आवत है पढ़ लिख रहे हैं ये अरे पूरा 40 हाँ आवत तो 7 6 13 13 और 7 20 तो 22 22 और 4 26 26 2 28 और 28 3 31 10 41 सारा के 40 आ रहा है जोड़ो सही से 41 4 2 6 41 से भाव 13 6 19 19 और 15 35 और 35 41 सिग्मा एफ आई बराबर 4 2 6 13 6 19 19 और 15 19 1 20 20 28 28 6 34 34 40 41 प्लस अब रख दो वैल्यू ए की वैल्यू कितना आई है 18 प्लस 2f माइनस 56 बटा में 41 प्लस f सॉल्व करो आपके बुक में दे x की वैल्यू दे रखी है मात्र दे रखा है मात्र देकर 18 रुपया यानी x की वैल्यू 18 आपको दे रखा है यहाँ 18 बराबर 18
अब ये 18 कट जाएगा, क्या बचेगा बोलो। यहाँ बचेगा सर, ये कट जाएगा पूरा आपस में, तो क्या बचेगा 2f माइनस गुरुजी का कौन सी वैल्यू दिया है? अरे ये 0/, भेजेगा यहाँ 18 आ जाएगा, तो यहाँ मान लो डायरेक्ट ना मान लो, तो दोनों समझ पाओ, तो 18 बराबर 18 ये। अब 0/1 2x बटा 41 प्लस f। अब करो गुरुजी 18 बहिरे x के मान 18 दिया है, x के मान 18। अब देखो ये तिरछा बड़ा हुआ, हाँ अब बचेगा 2f माइनस 56 बराबर 0 के, तो 2f बराबर वही कह रहा था 56, तो f बराबर 56/2 काटो, तो f बराबर कैसे 2 दूनी 4 2 × 16, f बराबर 28 है आंसर। देखो 28 आ रहा है, नहीं आ रहा है बुक में, हटा जाए गुरुजी तो 20 आ रहा है। बड़ा बुरा भाव तो गलत नहीं कर दिया हमने। एक मिनट सवाल एक बार चेक करो। चलो सवाल तुम लोग का थोड़ा उल्टा सीधा होगा। देखो एक मिनट, यहाँ 5 था, हम 4 उतार दिए, तो ये भी सवाल सही है। अगर आप आंसर की तरह करना चाहो तो यहाँ 5 लिख दे, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, समझे। बुक में यहाँ 5 था, हमने 4 कर दिया है, इसलिए आंसर सही है। 4 गुरुजी तो आंसर आता रहा। हाँ तब सही आंसर आ रहा है। 5 कर लो तो यहाँ आंसर 20 आएगा। सही है सर। पहले लगा लो, फिर हम 5 भी कर दे रहे हैं, बढ़िया 5 है। करके 20 भी आ जाए। आ ही रहा जो तो ये रही सवाल नंबर हमारी 3, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सवाल क्वेश्चन उतारने में स्प्लिट हुआ, इसलिए आंसर में दिक्कत। बाकी सवाल आपका सही है। हमने यहाँ 7 6 9 13 f 5 और 4 होना चाहिए, 4 और 2 कर दिया। ये हमने सवाल किसका लिख दिया, ये सवाल नंबर 4 का लिख दिया, सजा नहीं पाए। यहाँ 5 यहाँ 2 करके लगा लो, तो आंसर आपका 20 ही आएगा। इन्हें आप सवाल नंबर 3 होमवर्क के तौर पर लिख लो। सवाल नंबर 3 होमवर्क के तौर पर आप लोग लिख लो। क्या हुआ, कुछ आवत है साहब। सवाल नंबर 3 तुम लोग होमवर्क के तौर पर लिखो। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन 3 HW -23 आते गुरुजी, -23 प्लस 28 आंसर आएगा। और बुक वाले अगर आप चौथा सवाल करोगे, सवाल नंबर 3, तो आंसर कितना आएगा +20। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। सवाल नंबर 3 हम होमवर्क में दिए हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। आप लोग स्वयं से लगाइएगा और लगा कर आइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।